अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 5 में। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज या टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो आपके पास है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है, इसको हमने डिफाइन कैसे करना है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होते हैं कौन सी स्टेट में, गैस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। अब फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि सर डिफिनेशन तो इजी है लेकिन यहां पे आप हमें समझाए ताकि हमें समझ में आया, हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने पेट्रोल ऐड किया। आपने क्या चीज ऐड कर दिया, पेट्रोल। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का जो वॉल्यूम था वो यहां तक आपने इस बीकर को भर दिया, किस चीज से, पेट्रोल से। लेकिन कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल आपने 12 घंटे के बाद इसका वॉल्यूम चेक किया या 15 घंटे के बाद, ठीक है। जब आपने इसका वॉल्यूम चेक किया तो इसका जो वॉल्यूम था पेट्रोल यहां तक थी, इसका वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम क्यों कम हुआ, इसलिए कम हुआ क्योंकि यहां पे पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हुए, इवापोरेट हुए। जब पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल थे जब वो इवापोरेट हुए होने की वजह से इसका वॉल्यूम कम हुआ। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि पेट्रोल के यहां पे मॉलिक्यूल जो थे वो इवापोरेट हुए, लिक्विड से वो किस में चेंज हुए, गैस की फॉर्म में चेंज। लिक्विड से वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कम हुआ। ये जो पेट्रोल लिक्विड की फॉर्म में जो थे और ये किस फॉर्म में चेंज हुए, गैस की फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। हाँ, आप अगर क्वेश्चन करें कि सर आपने पेट्रोल का एग्जांपल बताया, वाटर अगर हम इस बीकर के अंदर रखें तो वाटर के अंदर इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम पेट्रोल की तरह ज्यादा कम नहीं होगा। क्यों, वजह वहां पे जो मॉलिक्यूल है वाटर में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का एटम है और यहां पे ये दो जो एटम है इसको मैंने सपोज किया फॉर एग्जांपल ये दो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। इस तरीके से यहां पे भी इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है और ये तीसरा मॉलिक्यूल है और इस तरीके से ये चौथा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस वाटर के मॉलिक्यूलों के दरमियान ये जो फोर्स है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके दरमियान दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका क्या है, फोर्स है। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वाटर में भी होते हैं। लेकिन आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल थे उसका वॉल्यूम इतना जल्दी कम क्यों हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल जो है या वाटर का जो वॉल्यूम है वो इतना जल्दी कम नहीं होता है, क्या वजह। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है या ये जो फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस फोर्स को फॉर एग्जांपल आपने इसको इतना एनर्जी देने
ताकि ये जो बॉन्ड है या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान जो फोर्स है इसका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ये टूट जाए। जब टूट जाए तो ये मालिक्यूल क्या होगा, ये मालिक्यूल जो है ये इवापोरेट होगा। फॉर एग्जांपल इसके साथ ये जो बॉन्ड था इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, ये बॉन्ड भी फॉर एग्जांपल टूटा और ये भी टूटा, तो ये मालिक्यूल यहां से यहां पे आया, इवापोरेट हुआ। मैंने आपको क्या कहा कि वाटर के जो मालिक्यूल है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होते, वजह यह है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग था ये कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के जो मालिक्यूल है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होते हैं। पेट्रोल के जो मालिक्यूल है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से वो जल्दी इवापोरेट होते हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्स के टोटल चैप्टर नंबर 4 में हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए थे। अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया उसको आप वॉच करें, वहां पे भी आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पेट्रोल के मालिक्यूल आपसे कोई क्वेश्चन करे जल्दी इवापोरेट क्यों हुए, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इंटर मालिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था जिसकी वजह से ये जल्दी इवापोरेट हुए, और यहां पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से ये जल्दी इवापोरेट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है यहां पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल थे वो जो इवापोरेट हुए गैस की फॉर्म में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। उम्मीद है इवापोरेशन का डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब आपके पास इसका एग्जांपल क्या, आपके पास वाटर लिक्विड की फॉर्म में है और ये वाटर आपने गैस की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसके लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे डेल्टा एच इक्वल टू 40.7 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल था, जो वाटर का मॉलिक्यूल था, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया था। अब ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितना एनर्जी दरकार है, 40.7 किलो जूल पर मोल। एक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपने इतना एनर्जी उसको फराहम करना है। उसके बाद वो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आप उस बॉन्ड को तोड़ सकते हो और वहां पे वो जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल वो जो मॉलिक्यूल है वो इवापोरेट होगा। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना एनर्जी की जरूरत है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज करने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत है, तो 40.7 किलो जूल पर। इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहां पे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में फॉर एग्जांपल हाउ इवापोरेशन कास्ट कूलिंग, या एक्सप्लेनेशन है आपके पास, लेकिन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं रीजनिंग में, हाउ इवापोरेशन कास्ट कूलिंग, इवापोरेशन की वजह से फॉर एग्जांपल ठंडक क्यों होती है, इसका क्या रीजन है। The molecule of liquid have kinetic energy. Some molecule have greater kinetic energy as compared to the other molecule, and they leave the surface of liquid. The low energy molecule leave behind. So energy of liquid molecule is decreased and temperature also decrease and become cool. The energy move from surrounding and it cause cooling. अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इवापोरेशन की वजह से ठंडक क्यों महसूस होती है, इसका क्या रीजन। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे इसका एग्जांपल लिखा हुआ भी है, ठीक है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ स्पिट ऑन पाम इट इवापोरेट एंड कॉज कूलिंग। इसका मतलब ये है कि आप हाथ पर फॉर एग्जांपल फ्यू ड्रॉप
कुछ कतरे हाथ के ऊपर रख ली किसके, पेट्रोल के या स्पिट के, तो वो इवापोरेट होती। इवापोरेट होने के बाद आपको क्या महसूस होगा? ठंडक फील होगी, ठंडक महसूस होगी, कूलिंग महसूस होगी। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि वहां पे फॉर एग्जांपल इस सरफेस पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है आपके पास फॉर एग्जांपल 50 जूल एवरेज, ठीक है। हर मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना है? 50। लेकिन यहां पे मैंने कहा कि यहां पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके पास जो एनर्जी है वो 70 जूल है, और यहां पे कुछ के पास 80 जूल है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल है या वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वहां पे सब मॉलिक्यूलों का एनर्जी सेम नहीं हो सकता है। कुछ मॉलिक्यूलों का एनर्जी ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया कि इस मॉलिक्यूल, ये जो रेड मार्कर से मैंने मेंशन किए, यहाँ पे इस साइड पे ये जो मॉलिक्यूल है इसका एनर्जी 70 जूल है, और इस साइड पे जो मॉलिक्यूल है उसका 80 जूल। लेकिन टोटल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 50 जूल है, यानी सबका जो एवरेज हमने निकाला है वो 50 जूल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल है ये जब इवापोरेट होते, ये मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा, ये जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले ये इवापोरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 80 जूल एनर्जी है। ये जब इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? कम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी कम। क्यों? जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा टेम्परेचर भी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि वहां पर आपके हाथ का जो सरफेस है कूलिंग क्यों महसूस होगी? उसका रीजन ये होता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल है आपके हाथ का जो सरफेस है वहां से वो अपने आप को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और वो मॉलिक्यूल उसी सरफेस को छोड़ देते हैं। बाकी जो मॉलिक्यूल बचते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होते है? कम। और वो काइनेटिक एनर्जी को ऑन द सरफेस ऑफ हैंड, यानी आपके हाथों का जो सरफेस है वहां पे एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब, क्योंकि उसका एनर्जी कम हुआ। जब वो एनर्जी आपके हाथों के सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं तो आपकी हाथ में ठंडक महसूस होगी। ये है इसका रीजन। यहां पे मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड काइनेटिक एनर्जी, सब मॉलिक्यूलों के पास, यानी जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होता है। सम मॉलिक्यूल है वाई ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल। जैसे यहां पे मैंने बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, और एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 80 जूल और दूसरे का 70 जूल। अब सबसे पहले यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा? 80 जूल का, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। एंड दे लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड हाई काइनेटिक एनर्जी, जिन मॉलिक्यूलों के पास है वो क्या होता है? उसी सरफेस को छोड़ देते हैं। द लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड, और जिनके पास एनर्जी कम होता है वो वहां पे रह जाते हैं, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज डिक्रीज, जिसकी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी कम होता है, एंड टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज, और टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। एंड बिकम कूल, और वो जो सरफेस है वो कूल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सरफेस से एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब। द एनर्जी मूव फ्रॉम सराउंडिंग एंड इट काज कूलिंग, और वो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कूलिंग महसूस होता है। स्टूडेंट के जहन में एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर जब हम, और इसका दूसरा एग्जांपल भी है, ये रहा, सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद हमें ठंडक क्यों महसूस होती? क्योंकि आपके जिस्म पर एक थिन लेयर वाटर का मौजूद होता है, और वहां पे वाटर की जो मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वो इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होने की वजह से बाकी जो मॉलिक्यूल बचे हुए उसका एनर्जी कम होता है, और वो अपना एनर्जी
आपका जो सरफेस है वहां पे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब होने की वजह से वहां पे उसको क्या महसूस होगी? ठंडक। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 6 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। हम आपको मोटिवेट करने के लिए यहां पर YouTube चैनल पर लेक्चर अपलोड करते, आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप अगर हमारे मोटिवेशन में इजाफा करना चाहते हो तो आपने सिर्फ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ सकता है और हमें और लेक्चर अपलोड करने पर मजबूर कर सकते। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।